आज आइए हम हमारे पूरे मन से मातृ पितृ भक्ति इस शीर्षक के साथ वचन का अध्ययन करें। सभी लोगों, आपको क्या लगता है कि हमारे पूरे मन के साथ मातृ पितृ भक्ति क्या है? जब हम नहीं जानते कि हमारे पूरे मन से मातृ पितृ भक्ति क्या है, तो यह कहना उचित नहीं है कि मैं स्वर्गीय माता पिता के प्रति अपने मातृ पितृ भक्ति को पूरा करूंगा, है ना? जैसे हमें उसकी आराधना करनी चाहिए जिसे हम जानते हैं, ठीक वैसे हमें मातृ पितृ भक्ति को जानते हुए उसे करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हमारे पूरे मन से मातृ पितृ भक्ति क्या है? अवश्य ही बहुत से तरीके हैं। विश्वास में बढ़ना हमारे स्वर्गीय पिता और माता को प्रसन्न करने का एक तरीका है, और आज्ञाकारी होना और आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को मानना जो पिता और माता ने हमें दी है, यह भी मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास करने का एक हिस्सा है। मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास करने के बहुत से तरीकों में से आज आइए हम प्रचार के मिशन के बारे में और कारण के बारे में समझने का कुछ समय ले कि क्यों प्रचार हमारे आत्मिक पिता माता के प्रति मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास करने का एक मार्ग है। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 आयत 12 पर एक नजर डालें। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है अपने पिता और अपनी माता के प्रति भक्ति का अभ्यास करना। आइए हम इफिसियों अध्याय 6 आयत 1 पर जाए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, मतलब अपनी माता और पिता के प्रति भक्ति का अभ्यास कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हमारे मानव माता पिता को भी हमारा मातृ पितृ भक्ति दिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। लेकिन जब हम आत्मिक माता पिता के संबंध में इस मामले को समझे, तो हम समझेंगे कि क्यों परमेश्वर ने कहा कि यह पहली आज्ञा है। आइए हम मत्ती अध्याय 22 आयत 34 पर जाए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और क्या, अपने सारे प्राण और क्या, अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यह कौन सी आज्ञा है? बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। परमेश्वर ने कहा कि मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास करना पहली आज्ञा है। लेकिन मत्ती 22 में परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना बड़ी आज्ञा है। दोनों आत्मिक और शारीरिक रूप से मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास करना सबसे बड़ी बात है। उससे बड़ा कुछ नहीं है। 10 आज्ञाओं में भी परमेश्वर ने हमें हमारे माता पिता का आदर करने की आज्ञा दी है। मत्ती अध्याय 22 में परमेश्वर ने हमें सिर्फ आधे मन से नहीं, लेकिन अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ अपने माता पिता से प्रेम रखने को कहा है। परमेश्वर ने यह आज्ञा सबसे बड़ी यानी सबसे उत्तम और पहली आज्ञा के रूप में हमें दी है। तब परमेश्वर सबसे अधिक किससे प्रसन्न होते हैं? सभी लोगों, आप एक भक्ति पुत्र की पुरानी कहानी जानते हैं, है ना? उसकी माता बीमार हुई और वह किसी भी क्षण मर सकती थी, लेकिन वह स्ट्रॉबेरी खाना चाहती थी जिसे उसने पहले खाया था। जब बेटा उसकी देखभाल कर रहा था, तब उसने उससे कहा कि वह स्ट्रॉबेरी खाना चाहती है। इन दिनों हम सर्दियों में भी स्ट्रॉबेरी पा सकते हैं क्योंकि हमारे पास ग्रीन हाउस है। लेकिन उस समय सर्दियों में स्ट्रॉबेरी पाना असंभव था। स्ट्रॉबेरी कोरिया में सर्दियों में नहीं बढ़ सकती क्योंकि तापमान 0 से नीचे जाता है। लेकिन उसकी माता स्ट्रॉबेरी चाहती थी। भक्ति पुत्र उस असंभव काम को करने के लिए बाहर गया क्योंकि उसकी माता वह चाहती थी। यह मातृ पितृ भक्ति है। माता की विनती वास्तविकता में पूरी नहीं की जा सकती थी।
जब उसने कहा, बेटा मुझे कुछ स्ट्रॉबेरियां चाहिए, तब वह अपनी माता से कह सकता था, आप क्या बात कर रही है, अब सर्दी का मौसम है, हमें स्ट्रॉबेरियां कहाँ मिल सकती है। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने अपनी माता के निवेदन का आदर किया। तो वह स्ट्रॉबेरियां खोजने के लिए बाहर गया और उसे यहाँ और वहां ढूंढता रहा। लेकिन भले ही वह पर्वतों पर या खेतों में कितने ही यत्न से स्ट्रॉबेरियां खोजे, क्या वह उसे पा सकता है? वह जानता था कि प्रकृति के नियम के अनुसार वह असंभव है। लेकिन उसने सोचा, मेरी माता यह चाहती है तो मैं कोशिश करूंगा। स्वर्ग बेटे के समर्पण से प्रभावित हुए, इसलिए उसे स्ट्रॉबेरियां दी गई, जिन्हें सर्दियों में पाना असंभव था। अवश्य ही यह कहानी की पुस्तक में से एक कहानी है, लेकिन यह दिखाती है कि स्वर्ग भी मनों को देखता है ना? आज परमेश्वर ने हमें हमारे स्वर्गीय माता पिता का आदर करने के लिए अपना सारा मन और बुद्धि लगाने को कहा है। हमें उसे अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ करना चाहिए। भले ही किसी के पास कठोर व्यक्तित्व है, लेकिन उसे अपने कठोर व्यक्तित्व को कोमल करना और अपने माता पिता के शब्दों का आदर करना चाहिए। यदि हमारे माता पिता ने हमें कुछ करने को कहा है, तब चाहे वह असंभव हो, हमें वह करने में अपनी इच्छा दिखानी चाहिए। तब परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, सब कुछ संभव है। जब हम मनुष्य पर भी एक नजर डालें, तो क्या यह एक चमत्कार नहीं है? यह तथ्य कि हम सांस ले रहे और घूम रहे हैं स्वयं एक चमत्कार है। चूंकि परमेश्वर ने सभी वस्तुएं सृजी, तो वह सब कुछ पूरा करते हैं जब वह हमें सही मानसिकता के साथ देखते हैं। स्ट्रॉबेरी के बजाय हमारे स्वर्गीय माता पिता ने हमें क्या कहने को कहा? उन्होंने कहा, हमें अपने सभी खोए हुए स्वर्गीय परिवार को खोजना है। पिता और माता चाहते हैं कि हम यह करें, यह सोचने के बजाय कि मैं इस कारण से नहीं कर सकता, मैं उस स्थिति के कारण नहीं कर सकता। यदि हम असंभव स्थिति में भी मार्ग खोजने का प्रयास करें, तो कौन प्रभावित होंगे? परमेश्वर प्रभावित होंगे। परमेश्वर सोचेंगे, वे संतानोचित कर्तव्य करने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं। तब द्वार खोला जाएगा और फल उत्पन्न होगा और उस जगह पर मार्ग बनाया जाएगा जहां चीजें असंभव थी। तब क्यों हमें हमारे स्वर्गीय माता पिता के लिए हमारे मातृ पितृ भक्ति को पूरा करना चाहिए? परमेश्वर ने अपनी संतानों से प्रयास और कड़ी मेहनत कराने के लिए हमें यह करने की आज्ञा नहीं दी। उसमें कारण है कि हमें ऐसा करना चाहिए। हम मूल रूप से कहाँ रहते थे? हम स्वर्ग में रहते थे। अय्यूब का इतिहास और सबोपदेशक की पुस्तक दिखाता है कि इस पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही हमारा अस्तित्व था। यह हमारी शारीरिक देह की कहानी नहीं है। अय्यूब नीति वचन और सबोपदेशक में लिखी बातों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारी आत्माओं के साथ कुछ समस्याएं थी। हम जिन्हें स्वर्ग में महिमा में होना चाहिए था, क्यों इस पृथ्वी पर आए? हम मूल रूप से स्वर्ग के राज्य में स्वर्गदूत थे। तब क्यों हमें इस पृथ्वी पर शरीर के वस्त्र में अजनबी का सीमित जीवन जीना पड़ा है, जो थोड़े समय का और क्षणिक है? इस पृथ्वी पर हमारे आने का एक निश्चित कारण है। आइए हम लूका अध्याय 19 के द्वारा इसकी पुष्टि करें। आइए हम 10 पर एक नजर डालें। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को, यहाँ मनुष्य का पुत्र यीशु है ना? यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आए? खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं। इस पृथ्वी पर सभी जीवों को उद्धार की जरूरत है। इस पृथ्वी पर किसी को भी संपन्न संतुष्ट जीवन नहीं दिया जा सकता। यीशु मसीह ने कहा कि वह इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। उद्धार जो हमें दिया जाएगा
वह सभी चीजों की तुलना से परे, पूरी तरह अलग स्तर का है। इस पृथ्वी पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं, लेकिन बूढ़ा होना है और मृत्यु नामक सबसे अंतिम मंजिल की ओर दौड़ना है। हम सभी अनंत खुशी, अनंत आनंद और अनंत जीवन पाना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए इन सभी चीजों को तैयार किया है। इस कार्य को करने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आए और वह सभी खोए हुओं को ढूंढ रहे हैं और स्वर्ग में उनकी अगुवाई कर रहे हैं। इसे उद्धार का कार्य कहा जाता है। तब ऐसा क्यों है कि हम मूल रूप से स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के साथ थे लेकिन खो गए? हमारे खो जाने का निश्चित कारण है। जब एक माँ और उसका बच्चा बाजार या मॉल जाते हैं, तब माँ अपने बच्चे का हाथ कसकर पकड़ती है और बच्चे से कहती है, मेरा हाथ न छोड़ना, अपना ध्यान मत खोना, ज्यादा दूर न जाना। लेकिन बच्चे कैसे बर्ताव करते हैं? यदि वे कुछ पसंदीदा खिलौना देके या कुछ नाश्ता या भोजन देके जो वे खाना चाहते हैं, तो वे विचलित होते हैं और अपनी माँ के हाथों को छोड़ते हैं। जब माँ कुछ जरूरी चीजों को खोजने के लिए ध्यान देती है, तब बच्चा दूर जाता और गायब हो जाता है। इस तरह जब एक बच्चा खो जाता है तो उसमें एक कारण होता है। तब ऐसा क्यों है कि हम स्वर्गीय परिवार के सदस्य जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंत जीवन और आशीषों का आनंद उठाते थे, खो गए और तितर बितर हुआ परिवार बन गए? बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि उसका कारण हमारा पाप है ना? मत्ती अध्याय 9 वचन 13 देखे। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु किसे? पापियों को बुलाने आया हूं। बुलाना मतलब खोजना है। मसीह इस पृथ्वी पर पापियों को ढूंढने आए। जब हम इन दोनों वचनों की तुलना करें, तब हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि क्यों हम स्वर्ग के राज्य से खो गए, है ना? जब बाइबल की यह शिक्षाएं हमारे हृदयों को छूती है, तब हम परमेश्वर का आदर करने में अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा प्राण और सारी सामर्थ्य लगा सकते हैं। जब हम इन शिक्षाओं को सिर्फ ज्ञान के रूप में समझे, तो सब कुछ बोझ बनेगा और हम भारी महसूस करेंगे। प्रचार बोझ लगेगा और आराधना में आना बोझ लगेगा। हम हर चीज के लिए बहाना बनाएंगे और शिकायत करेंगे। सभी चीजों को जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें महसूस करना अधिक महत्वपूर्ण है। जब हमारे पास एहसास होता है, तब हम अपने पूरे मन से मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ मातृ पितृ भक्ति का कार्य करना महत्वपूर्ण नहीं है। जब हमारे मन प्रेरित होते हैं और हम अपने मन से चीजों को कार्य में लाते हैं, यह मातृ पितृ भक्ति है। सभी लोगों, आप आज्ञाकारी पुत्र और अवाज्ञाकारी पुत्र की कहानी अच्छे से जानते होंगे। अवाज्ञाकारी पुत्र सोच रहा था कि क्यों आज्ञाकारी पुत्र की प्रशंसा की जाती है, इसलिए वह उसके घर गया। वहां उसने आज्ञाकारी पुत्र को उसके पिता के सोने से पहले उसके बिस्तर पर सोते देखा और पिता के अपने जूते पहनने से पहले पिता के जूतों को पहना। अवाज्ञाकारी पुत्र की आंखों में वे कुछ कठिन नहीं दिखे। जब उसने देखा कि कैसे आज्ञाकारी पुत्र ने भक्ति का अभ्यास किया, तब वह बहुत आसान दिखता था। अवाज्ञाकारी पुत्र घर वापस आया और अपने पिता के लिए बिस्तर तैयार किया और बिस्तर में पहले सो गया, क्योंकि उसने सोचा कि यह मातृ पितृ भक्ति का कार्य है। जब उसके पिता सोने के लिए कमरे में आए, तब वह क्रोधित हुए और कहा, यह तुम्हारे लिए स्वीकार्य नहीं है कि तुम मेरे पहले सो जाओ, लेकिन तुम मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। तुमने यह अशिष्ट व्यवहार कहां से सीखा? जब आज्ञाकारी पुत्र ने वह किया, तब उसकी प्रशंसा की गई और उसे आज्ञाकारी पुत्र कहा गया। लेकिन भले ही अवाज्ञाकारी पुत्र ने वही चीज की, तब उसने डांट खाई। उसने सोचा, शायद यह ऐसा नहीं है, और अगली सुबह वह अपने पिता के जूतों को पहनकर आगे और पीछे चला। जब पिता बाहर जाने के लिए निकले, तब उसके जूते कहीं दिखाई नहीं दिए। तब उन्होंने अपने पुत्र को अपने जूते पहने आगे और पीछे चलते देखा। वह क्रोधित हुए और कहा, तुम यह भी नहीं जानते कि तुम्हारे पिता के जूते कौन से हैं? तुम मेरे जूतों को पहनकर यहाँ वहां चलने के लिए कितने अशिष्ट हो। जो भी अवाज्ञाकारी पुत्र ने किया, उसे फटकारा गया।
आज्ञाकारी पुत्र और अवाज्ञाकारी पुत्र ने वही चीजें की, लेकिन अंतर क्या था? वह यह था कि अवाज्ञाकारी पुत्र ने उसे अपने मन से नहीं किया। यदि अवाज्ञाकारी पुत्र ने अपने मन से अपने माता पिता के लिए वह किया होता तो उसके पिता ने वह पहचाना होता। उन्होंने जाना होता कि मेरे पुत्र ने गर्म करने के लिए पहले मेरे जूते पहने ताकि मेरे पाँव को ठंड न लगे, और बिस्तर तैयार करके मुझसे पहले वहां लेट रहा था ताकि ठंड बिस्तर मेरे सेहत को चोट न पहुंचा सके, क्योंकि वह मेरे बारे में चिंतित था। जो चीज मन से की जाती है उसे मन से समझा जाता है। इसीलिए भले ही उन दोनों ने वही चीजें की, लेकिन उनमें से एक को आज्ञाकारी पुत्र कहा गया जबकि दूसरे को अवाज्ञाकारी पुत्र कहा गया। अंतर यह है कि उन्होंने पूरे मन से किया या नहीं। तब स्वर्ग में किया हुआ हमारा पाप कितना गंभीर था, हम रोमियो 6:23 के द्वारा आसानी से इस सवाल का जवाब पा सकते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? स्वर्ग में किए हुए हमारे पापों की मजदूरी क्या है? मृत्यु। थोड़ा हल्का भाव है, लेकिन यदि हम उसे आपराधिक कानून के साथ व्यक्त करें तो वह मृत्यु दंड है। हमने मृत्यु दंड पाने योग्य पाप किया और इस पृथ्वी पर हमें गिरा दिया गया था। हमने इस तरह गंभीर पाप किया। हम स्वर्गीय पापी हैं, लेकिन कौन हमारे पापों को निकालने के लिए हमारे बदले मरा? स्वर्गीय पिता हमारे लिए बलिदान हुए। जब हम देखें जो परमेश्वर ने पुराने नियम के 1500 वर्षों के लंबे समय से हमें दिखाया, तब हम समझ सकते हैं कि स्वर्गीय माता हमारे लिए प्रायश्चित के बलिदान की भेंट बनी। जब हम अतीत में हुए इन सभी चीजों को देखें, तब हम समझ सकते हैं कि पाप जो हमने किए वे साधारण या छोटे नहीं थे, लेकिन हमने अत्यधिक गंभीर पाप किए जो अक्षम्य है। यह हमारा अतीत है। भले ही हमने इन पापों को किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे नफरत नहीं की और हमें बाहर नहीं निकाल दिया। उसके बजाय हम पापियों को बचाने के लिए उन्होंने हमारे बदले क्रूस पर अपनी महान और पवित्र देह को बलिदान करके मर गए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अपने परमेश्वर से सारे मन और सारी आत्मा से प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। परमेश्वर हमारे आत्मिक माता पिता है। दूसरा कोरिन्थियों 6 में परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। और गलातियों 4 में यह लिखा है, हमारे पास माता है, हमारे पास पिता और माता है और हम उनके बेटे और बेटियां हैं। वे हमारे माता पिता है और हम उनकी संतान है। बाइबल हमें बताती है कि संतान को अपने माता पिता के प्रति अपने मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। भले ही हमने ऐसे बड़े और गंभीर पाप किए, लेकिन परमेश्वर ने हमें नहीं त्यागा। यह लिखा है कि जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस का बोझ उठाया और परमेश्वर हमारे लिए उस जगह में मरे जहां हमें मरना चाहिए था। जब हम इन सभी मामलों को एक साथ रखें, तब हम एक बार फिर समझ सकते हैं कि क्यों हम संतानों को अपने सारे मन से मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जब हम इन बातों को खोते रहे, तब दृश्य जो शैतान हमें देता है बढ़ते रहते हैं। हम गर्व और अभिमानी हो जाते हैं और एक उच्च पद पाना चाहते हैं। हमारे पास बड़ाई करने के लिए कुछ नहीं है। हमें अपने ज्ञान, अपनी निडरता या धन की बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ स्वर्गीय पिता और माता के बारे में बड़ाई करने की जरूरत है, जिन्होंने हमें बचाने के लिए महान बलिदान किया। मैं विश्वास करता हूं कि यह हमारे स्वर्गीय माता पिता के प्रति हमारे पापों का प्रायश्चित करने का एक तरीका है, जिन्होंने हमारे लिए खुद को बलिदान किया। चूंकि हम वह है जिन्होंने अक्षम्य पाप किए, तो हम क्या होंगे? यदि हम यह दावा करें कि हम में कुछ भी पाप नहीं। आइए हम प्रथम यूहन्ना अध्याय 1 आयत 7 देखें।
पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। इसीलिए हम अक्सर खुद के बारे में कहते हैं, हे प्रभु, मैं एक पापी हूं। आइए हम वचन 8 पर फिर से नजर डालें। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे क्या झूठा ठहराते हैं। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम पापी हैं और हमसे आग्रह करते हैं कि अपने पापों का जल्दी से पश्चाताप करें और उद्धार प्राप्त करें। लेकिन यदि हम कहें मैंने पाप नहीं किया, तब हम परमेश्वर को, जिन्होंने हमें सिखाया कि हमने पाप किया, झूठा ठहराते हैं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हम स्वर्गीय पापी हैं। हम पापी हैं जो अपने पापों का इनकार नहीं कर सकते। परमेश्वर के पास कोई झूठ नहीं है। परमेश्वर झूठे नहीं हैं, है ना? परमेश्वर हमेशा हमें सही सत्य सिखाते हैं और हमें वह प्रचार करते हैं जो सत्य है और चाहते हैं कि हम सही मार्ग पर जाएं। वे हमारे अनंत पिता और माता परमेश्वर है ना? चूंकि हमने स्वर्ग में वह पाप किए जो मृत्यु यानी मृत्यु दंड पाने के योग्य है और इस पृथ्वी पर नीचे आए, तो हमें उन पापों का प्रायश्चित करने की जरूरत है। जब तक हमें उन पापों की क्षमा नहीं मिलती, तब तक हम कभी भी हमारे अनंत स्वर्गीय घर में वापस नहीं जा सकते। इस कार्य को करने के लिए कौन इस पृथ्वी पर आए? स्वर्गीय पिता आए और स्वर्गीय माता आई। क्या उनके लिए हमारे पापों से हमें क्षमा करना आसान था? यह इतना दर्दनाक था कि परमेश्वर ने यह भी कहा, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। भले ही यह एक दर्द भरी प्रक्रिया थी, लेकिन वे हमारे लिए उससे गुजरे। वह हम पापी हैं जिन्होंने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया। क्योंकि हम स्वर्ग के इन आत्मिक सिद्धांतों को नहीं समझते, तो हम अभिमानी बनते हैं कि इस संसार में कौन बड़ा है और कौन सबसे बेहतर है। जैसे बलूत के फल आपस में अपने कद की तुलना करते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरी बेहतर तरीके से सेवा की जानी चाहिए और तुम्हारी कम सेवा की जानी चाहिए। इसीलिए स्वर्गीय माता हमेशा कहती है कि वह सबसे अधिक प्रसन्न तब होती है जब हम एकजुट होते हैं। यदि हम सिर्फ खुद को प्रसन्न करने की कोशिश करें तो हम एकजुट नहीं हो सकते। यदि हम में से हर एक सिर्फ खुद की प्रसन्नता की चीज करने की कोशिश करे तो क्या हम एकजुट हो सकते हैं? यदि हम में से हर एक सिर्फ खुद के आनंद का पीछा करे तो हम कभी एकजुट नहीं हो सकते। किसी एक को झुकने की जरूरत है। अब्राहम ने कहा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा, यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। तुम पहले सब कुछ चुनो, फिर मैं वह चुनूंगा जो बच जाएगा। तब आखिर में अब्राहम के दास और लूत के दास शांत हुए। उससे पहले स्थिति कैसे थी? लूत के दास और अब्राहम के दास लड़ते रहे। जब उन सभी को कुछ अच्छा चाहिए था, तब उन्होंने सिर्फ एक दूसरे से झगड़ा किया। यह इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पद और जगहों के बारे में सोचा जिसे वे पाना चाहते थे। लेकिन अब्राहम ने सोचा कि उन्हें एकता की जरूरत है, इसलिए वह झुका। वह चाचा के रूप में ऊंचे पद में सब कुछ पहले ले सकता था, लेकिन उसने अपने भतीजे से कहा, तुम पहले करो। यदि तुम अच्छी चीज चुनो तो मैं वह लूंगा जो बच गया है। मैं वह करूंगा जो तुम करना नहीं चाहते और तुम वह पा सकते हो जो तुम चाहते हो। तो लूत को सदोम और अमोरा चाहिए था क्योंकि वह क्षेत्र प्रचुर दिखा और घास अच्छी दिखी। यह सोचकर कि यदि वह उस भूमि को चुनेगा तो उसका जीवन कठिन नहीं होगा, उसने वह क्षेत्र चुना
और अब्राहम ने विपरीत जगह को चुना। लेकिन अंत में सदम और अमोरा के साथ क्या हुआ जिसे लूत ने चुना था? वे दुखद जगह बन गई जिनका परमेश्वर ने आग से न्याय किया। सभी लोगों, हमें अतीत में हुई चीजों के बारे में सोचकर खुद को जांचने की जरूरत है। यदि हम सिर्फ यह सोचे, हे प्रभु मैं एक पापी हूं, तो क्या हमारे पास शिकायतें हो सकती है? सिर्फ इस तथ्य के लिए भी कि हम बचाए गए हैं, हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए और अपने सारे मन से परमेश्वर के प्रति अपना मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। आज आइए हम अपने सारे मन से पिता और माता के प्रति मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास करने का हमारा मन बनाएं। हम हमारे स्वर्गीय पापों को उठाए चल रहे थे जो अनंत मृत्यु लाते हैं, क्योंकि जब तक परमेश्वर खुद को बलिदान नहीं करते और मृत्यु नहीं पाते, तब तक वह कभी भी पापों की क्षमा जैसी अच्छी चीज नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने वह जीवन चुना जो वह नहीं चाहते थे, ताकि वह हमें अब्राहम की तरह पहले अच्छी चीज दे सके। हम अपने माता पिता को मृत्यु में और क्रूस पर ले गए और उन्हें बाधा पहुंचाने और निंदा होने दी। फिर भी यदि हम ऊंचा पद, बेहतर स्थिति और बेहतर पर्यावरण पाना चाहते हैं, तो हमें समझने की जरूरत है कि हम अवाज्ञाकारी पुत्र की तरह नई वाचा के सत्य को मन से न सीखकर सिर्फ नकल कर रहे हैं। आइए हम इफिसियों अध्याय 1 आयत 7 देखें। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात क्या? अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसका लहू क्या है? दूसरे शब्दों में, यह उसकी मृत्यु, बलिदान और पीड़ा है। इसके द्वारा जो प्राप्त होता है वह हमारे अपराधों की क्षमा है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि क्यों हमें मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास करना चाहिए और क्यों सारे मन से मातृ पितृ भक्ति प्रचार को दर्शाता है। सभी लोगों, क्या प्रचार करना आसान है? प्रेरित पौलुस, जिसने किसी और से अधिक प्रचार किया, कहा प्रसव पीड़ा के बिना कोई फल उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रचार उतना अधिक कठिन है। जब हम पूरी तरह से कारण समझे कि क्यों हमें प्रचार करना चाहिए, तब हमारे पास आज्ञाकारी पुत्र का मन हो सकता है जो सर्दियों में बाहर स्ट्रॉबेरी को खोजने गया। जब हमारे पास वह मन हो, तब परमेश्वर उस जगह में मार्ग खोलते हैं जहां कोई मार्ग नहीं है और दीवार को गिराते हैं और उस जगह फाटक बनाते हैं जहां कोई फाटक नहीं है। जब हम सिर्फ किसी की नकल करने नहीं, लेकिन अपने सारे मन से अपने माता पिता का आदर करने के लिए प्रचार करें, तब परमेश्वर सभी प्रचार की बाधाओं को गिरा देंगे। परमेश्वर ने यरीहो नगर को गिरा दिया और उन्होंने लाल समुद्र में से मार्ग खोला। उन्हें जंगल में भोजन और मांस मिला जहां वे कहीं भी भोजन नहीं खोज सके, और निर्जन स्थान में एक चट्टान ने पानी दिया जहां बिल्कुल पानी नहीं था। यह सब तब ही संभव है जब हम अपने सारे मन से प्रचार करें और मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास करें। आज हमने अध्ययन किया है कि अपने सारे मन से मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास करना ही प्रचार है। हमारे स्वर्गीय पिता ने अपने बलिदान से नई वाचा फसा के सत्य को स्थापित किया और हमें रोटी और दाखमधु में सहभागी होने की अनुमति दी और हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में वापस जाने का महिमा में मार्ग खोला जिसे हमने खोया था। हमारे स्वर्गीय माता पिता किससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? उन्हें सबसे अधिक क्या चाहिए? लूका अध्याय 15 इसका जवाब देता है ना? मैं तुमसे कहता हूं कि किसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब क्या है कि इतना ही आनंद होगा? इसका मतलब परमेश्वर और भी अधिक आनंदित होंगे, है ना? स्वर्ग में 99 धर्मी यह एक छोटी संख्या नहीं है, लेकिन यदि हम एक पापी की मन फिराने में और स्वर्ग वापस जाने में अगुवाई करें, तब स्वर्ग में एक उत्सव, एक भोज और बड़ा आनंद होगा। लेकिन यदि हम अपने सारे मन से प्रचार न करें
तो कभी कभी समय से पहले फल गिर जाते हैं। सभी फल परमेश्वर के द्वारा दिए जाते हैं। बगीचे में सभी अलग अलग प्रकार और रंग के फल होते हैं। उन्हें ऐसा किसने बनाया? परमेश्वर उन्हें बनाते हैं। ठीक उसी तरह कौन हमें आत्मिक फलों को उत्पन्न करने देता है? परमेश्वर हमें देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें सेब उत्पन्न करने की अनुमति दूंगा जो बहुत मीठा है। परमेश्वर हमें हमारे हार्दिक प्रयासों के अनुसार फल उत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए प्रचार करने नहीं कहा कि वह प्रचार नहीं कर सकते। परमेश्वर देख रहे हैं कि कौन पापों की क्षमा के अनुग्रह के लिए अधिक आभारी है और कौन उनकी इच्छा को पूरी तरह समझ रहा है। विद्रोह के पाप जो हमने हमारे स्वर्गीय माता पिता के विरुद्ध किए अक्षमय है, लेकिन उन्होंने हम विद्रोही पापियों के लिए अपना जीवन त्याग दिया और सृष्ट जीवों के द्वारा उनकी टट्टा की गई। उन्हें अपमानित किया गया और तुच्छ जाना गया। उनके लिए इस पृथ्वी पर आने और ऐसे दुख उठाने का कोई कारण नहीं था। यदि उन्हें हमारी चिंता नहीं होती तो वे स्वर्ग में सदा के लिए महिमा पाते। क्यों परमेश्वर इस पृथ्वी पर शरीर के वस्त्र में आए, दुख उठाया और मानव जीवन के ऐसे यातना के मार्ग पर चले? मानव जीवन के वस्त्र को पहना स्वयं ही यातना है। सिर्फ इसके लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है जो हम पिता और माता से कह सके। सिर्फ इस तथ्य के लिए कि उन्होंने हमें उद्धार दिया, ऐसा और कुछ नहीं है जो हम उनसे मांग सके। अब हमें अपने आसपास के लोगों के लिए सही कार्य करने और अनुकरणीय जीवन जीने की जरूरत है ताकि हमारे पिता और माता संसार के सभी लोगों से महिमा और आदर पा सके। हम सियोन के सभी सदस्यों को अपने पूरे मन से मातृ पितृ भक्ति के साथ सुसमाचार कार्य पूरा करना चाहिए ताकि हम हमेशा पिता और माता की महिमा कर सके। आइए हम यशायाह अध्याय 60 आयत 1 पर जाए। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर क्या करेंगे? वे सभी आएंगे। यह परिणाम तब आ सकता है जब हम परमेश्वर के प्रति मातृ पितृ भक्ति के साथ प्रचार करें। आइए हम वचन 4 पर एक नजर डालें। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्री हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा और तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। जब हम इतने खुश होते हैं कि हम हमारे आनंद को छिपा नहीं सकते, तब हमारा मुख चमकता है। वचन 21, तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे क्या होगा? मेरी महिमा प्रकट हो। आइए हम देखें कि यदि हम महसूस करते हुए कि हम पापी हैं, मातृ पितृ भक्ति का अभ्यास करें और यदि हम उसके अनुग्रह को जानकर स्वर्गीय पिता और माता को महिमा दे तो क्या होगा? वचन 22, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि कोई बढ़िया उपदेश देता है या वचन अच्छे से सिखाता है। अच्छा परिणाम तब आता है जब एक व्यक्ति अपने मन से एहसास के साथ परमेश्वर के प्रति मातृ पितृ भक्ति प्रदर्शित करता है। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने कहा कि वह यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करेंगे। परमेश्वर तब हमें फल उत्पन्न करने देते हैं जब हम उनकी महिमा प्रकट करते हैं। जब हम ईमानदारी से और अपने सारे मन से सुसमाचार का प्रचार करें, तब परमेश्वर विस्फोटक रूप से इस अंतिम सुसमाचार कार्य को पूरा करेंगे। आइए हम अपने मन में मातृ पितृ भक्ति रखकर प्रचार करने का कार्य शुरू करें। मुझे आज के वचन समाप्त करने दीजिए। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।